अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट है, कारोबारी मुताला, जिसको बिजनेस स्टडीज बोलते हैं। तो आप बता सकते हो कि आपको क्या लगता है इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसमें इसमें कहना है कारोबार के मुताबिक पढ़ेंगे। कारोबार के मुतालिक पढ़ेंगे। कारोबार क्या होता है? मैम तिजारत करना। हाँ, अब आप लोग ये बताओ कि आप लोग जो अलग अलग जगह से आए हो, सबके सब तो किसी ना किसी घर में जो आप लोगों के जो वालिदैन होंगे वो किसी ना किसी काम में तो मशगूल रहते होंगे ना। जी मैम। क्या क्या काम करते हैं बताओ तो थोड़ा। मैम हमारे वालिद ड्राइव भी करते हैं। क्या करते हैं? ड्राइवर। अच्छा। मैम सब मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं, किसी का कारोबार होता है लेकिन सब करते हैं कारोबार। हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना, फिर उसी से मैं आगे बढ़ूंगी। थोड़ा बताओ अपने अपने घर में। हमारे घर फल का काम होता है। और मैम हमारे घर पर किसानी का काम होता है। तो ये बताओ तुम सब कि आखिर हम किसी भी काम को करते क्यों हैं? हम पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए। सिर्फ हम पैसे कमाने के लिए ही कोई काम करते हैं क्या? मैम उसके जरिए अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। हाँ, और मार्च की तलाश करते हैं। तो अब हम लोग अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। इस किताब में हम लोगों को ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि आखिर कारोबार होता क्या है, कारोबार करने का किसी का मकसद क्या है, कारोबार हम क्यों करते हैं, इसकी अहमियत क्या है, और हम इन सब चीज़ों के बारे में इसके सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा सबको कि पहले हम लोगों को कोई भी चीज़ खरीदनी पड़ती थी तो हमें दुकान जानी पड़ती थी। अब जैसे कि आप लोगों से डिस्कशन करने के बाद भी पता चल ही चुका है कि हम लोग या हमारे घर वाले किसी ना किसी काम में मुस्तकिल तौर पर मशगूल हैं। चाहे वो कोई किसान हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री में कोई काम करता हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई दर्जी हो, है ना। मुस्तकिल तौर पर हम किसी ना किसी काम में मशगूल रहते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने ही बताया कि हम मशगूल क्यों रहते हैं, ताकि हमें पैसे मिलें और हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें। इसी को इंसानी सरगर्मी कहते हैं। और ये जो इंसानी सरगर्मी है ये दो तरह की होती है। एक होती है मुआशी सरगर्मी और एक होती है गैर मुआशी सरगर्मी। मुआशी सरगर्मी, मुआश यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी काम में मशगूल हैं, ऐसे काम में जिससे हम लोगों को पैसा आ रहा है। पैसे कमाने की गर्ज से अगर हम किसी सरगर्मी में शामिल होते हैं तो वो सरगर्मी मुआशी सरगर्मी कहलाती है। ठीक है। जैसे किसान जो है फसल उगा रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मुलाजिम है किसी दफ्तर में काम कर रहा है, या किसी के और कुछ काम में मशगूल है, तो ये हो गया मुआशी सरगर्मी। मुआशी सरगर्मी हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को पैसे मिलें और जिससे हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को आसान बना सकें, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और एक होता है गैर मुआशी सरगर्मी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, जो हम अपनी तस्कीन के लिए करते हैं, कुछ समाज के लिए करते हैं, कुछ लोगों के लिए करते हैं। जैसे हम अपने आप की तस्कीन के लिए क्या करते हैं? अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। किसी को अच्छा लगता है कि वो रेडियो सुनता है या टीवी देखता है, म्यूज़िक सुनता है। इन सब चीज़ों से वो अपने आप को तस्कीन देता है। खाली टाइम पे जब वो होता है तो इस तरह के कामों को करता है। किसी को शौक़ होता है खाना बनाने का, वो कई तरह के बैठा रहेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। किसी को बागबानी करने का शौक़ होता है। इस तरह के जो काम होते हैं वो गैर मुआशी सरगर्मी कहलाती है। जैसे बागबानी करना, रेडियो सुनना, टीवी देखना, ये सब। अब है कारोबार।
कारोबार आखिर होता क्या है, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही, थोड़ा सा इसके बारे में जाना कि कारोबार क्या है। अब हम लोग डिटेल में तफसील से हम लोग इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कारोबार आखिर है क्या, कारोबार की तारीफ क्या है, कारोबार का मकसद क्या है, कारोबार के कौन कौन से मकासिद हैं, कहाँ कहाँ तक हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। इन सब को तफसील से पढ़ने के लिए हम लोग अब शुरू करते हैं कि अब ये देखो, अचानक से कोई भी सामान सीधे मार्केट में तो नहीं आ जाता ना, उसके लिए कहीं पे है कि कोई, जैसे किसान है, किसान का काम उगाना। अब किसान फसल को उगा दिया, उसके बाद वो फसल जाएगा जहाँ पे वो चावल, अब सपोज किसान ने चावल धान की खेती की, किसान धान निकाल लिया, धान से चावल आएगा, चावल फिर अलग अलग तरह के चावल जो हैं अलग अलग जगह पे दर्जा बंदी उनकी की जाएगी और फिर जाकर के वो मार्केट में आएगा। इस तरह से कोई भी काम होता है। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए कि हम जो भी चीज को खरीदते हैं तो कौन बना रहा है, कौन बाजार में लाता है ना, कौन मुख्तलिफ मकामात पर ये तैयार करके उसको पहुंचाने का काम करता है, तो अलग अलग लोग इसमें मुलव्विस होते हैं। अब कारोबार का इर्तका, डेवलपमेंट, आखिर कारोबार ऐसा तो नहीं है कि कारोबार अचानक से कोई आया और कारोबार हो गया और ये शुरुआत हो गई इसकी। किसी ना किसी का कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, उसका तारीख होती है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें आती जाती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे मुल्क में हमारी तारीख ये चीज़ को बताती है कि कारोबार जो है हमारे मुल्क में बहुत पुराना ज़माने से चला आ रहा है। और इसकी मिसाल अगर हम बहुत दूर नहीं जा कर के देखें, तारीख़ में अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने तारीख़ सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, कि किस तरह से अंग्रेज़ यहाँ आए थे कारोबार की गर्ज से, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ों की पैदावार थी, इतना यहाँ पे अच्छा यहाँ का कारोबार सिस्टम था कि वहाँ से यहाँ पे कारोबार करने की गर्ज से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने पंख फैलाए और हमारे ही मुल्क को अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है। और इसकी यही चीज़ अगर आप देखें कि ये जो जितनी भी खुदाई हुई है, कि अगर हम हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी कि देखा होगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें निकली हैं, कि अगर वहाँ पे देखा जाए कि खुदाई में क्या क्या है नहीं है, तो कहाँ से हिंदुस्तान में कितनी दौलत थी और कैसे हिंदुस्तान पर हमला हुआ और कैसे कैसे क्या क्या है, ये सब कुछ आप लोग हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अगर हम किसी भी चीज़ को करने का कोई ना कोई मकसद होता है, तो कारोबार का मकसद क्या है? तो कारोबार के जो मकसद हैं वो मुआशी मकसद हैं, समाजी मकसद हैं, इंसानी मकसद, कौमी मकसद और आलमी मकसद। मुआशी मकसद क्या है? मुआश यानी पैसे से रिलेटेड है ना, इसको हम लोग देख लेंगे। समाजी मकसद कि हम समाज में रहते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे समाज के लिए कुछ गलत हो, है ना, तो इसको भी हम कोई भी कारोबार करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उन सारी चीज़ों को हम किसी भी तरह से कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएं, जहां तक हो सकता है उनके फलाह बहबूद के लिए काम करें। मेरे बहुत अच्छा समझ में आया। अच्छे से समझ में आया? जी मैम, माशाल्लाह। चलो ठीक है फिर।